बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं किचन विद तलहा यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आपको सेहत या मेरी ज़िंदगी अता फरमाए, आपके खानों में आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। छोटी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी करते हैं आगाज़। आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए ये है चिकन शामी कबाब। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डालें, आपने वीडियो को लास्ट तक फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 200 ग्राम हमने बोनलेस चिकन लिया है और 200 ग्राम हमने चने की दाल ले ली थी। इसको 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अब एक हमने कढ़ाई ले ली और उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसमें हम एक कटा हुआ प्याज इसमें ऐड कर देंगे और इसको लाइट ब्राउन शेड होने तक अच्छे से पका लेंगे जब तक इससे थोड़ा कलर चेंज हो। अब प्याज़ों का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक भी अच्छे से इसमें भून चुका है। अब इसमें बोनलेस चिकन ऐड कर देंगे। चिकन डालने के बाद इसको कलर थोड़ा सा चेंज होने तक पकाएंगे ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और चिकन को मज़ीद पकने देंगे। चिकन हमारी अच्छे से रेडी हो रही है। अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे। 5 अदद साबुत सुरख मिर्च ले ली हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून हमने काली मिर्च ले ली है साबुत, वो इसमें ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारी 60% रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम चने की दाल ऐड कर देंगे। चने की दाल ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और पानी ऐड करने के बाद इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। कढ़ाई का ढक्कन दे देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकने देंगे इसको। 15 मिनट हो गए हैं। अब कढ़ाई का ढक्कन उठा लेंगे। देखिए दाल भी हमारे अच्छे से गल गई है। अब थोड़ा सा पानी को हम ड्राई होने देंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। देखिए दाल और चिकन हमारे बिल्कुल रेडी हो गई थी। पानी भी बिल्कुल हमारा इसका ड्राई हो गया। अब इसको हम कूट लेंगे कुंडी के अंदर। एक कुंडी ले ली है और उसमें ये मटेरियल हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको अच्छे से कूट लेंगे। ये देखिए अच्छे से कूट लिया है। इसको हम निकालेंगे और बाकी मटेरियल को भी इसी तरीके से हम कुंडी के अंदर कूट लेंगे। चिकन शामी कबाब बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही डिलीशियस बनता है और बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारा मटेरियल हमने कूट लिया है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसका पीसी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे और एक चॉप किया हुआ प्याज इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा धनिया इसमें डाल देंगे। धनिया डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे। पुदीना इसमें हाजमे का काम करता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब एक अंडा ले लेंगे और अंडे को तोड़ के हम इसमें डाल देंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटेरियल हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके हम कबाब रेडी करेंगे। अब थोड़ा सा मटेरियल लेंगे और इस तरीके से इसको राउंड में कर लेंगे। राउंड शेप करके इसको हम दोनों हाथ इस तरीके से प्रेस कर लेंगे और प्रेस करके राउंड शेप में हम कबाब रेडी कर लेंगे। ये देखिए एक कबाब हमारा रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। ये शामी कबाब बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही ईजी रेसिपी है। शामी कबाब हमारे सारे रेडी हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। एक फ्राई पैन लिया है और उसमें कुकिंग ऑयल डाला था, वो गर्म हो गया है। एक अंडे को हमने फेंट लिया है
अब एक शामी कबाब लेंगे और इस अंडे में इस तरीके से इसको डिप करेंगे और दोनों साइडों पे इसके अच्छी तरीके से अंडा लगा लेंगे। अंडा लगाने के बाद इसको हम फ्राई होने देंगे। पहले एक साइड से अच्छे से इसको पकने देंगे, फिर इसकी हम साइड्स पलट लेंगे। साइड्स पलटने के बाद इसको हम दूसरी साइड से भी अच्छे से पकने देंगे और दूसरी साइड से पकने के बाद इसकी हम फाइनल लुक की तरफ चलेंगे। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे चिकन शामी कबाब रेडी हो गए हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, बहुत सारी दुआ में। अल्लाह हाफ़िज़।